बोला जाए तो कानून की नज़र से डीजे बच सकता है या नहीं बच सकता, सीधे शब्दों में? कि आपका व्यवसाय जनहित से बड़ा नहीं है। अगर कोई डीजे समझता है कि वो जनता को परेशान करके अपना व्यवसाय करेगा तो उनका व्यवसाय बंद कर दिया जाना चाहिए। पहले स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब के आसपास से अगर इस प्रकार की डीजे, इस प्रकार के तेज साउंड गुजरेंगे तो जो मरीज हॉस्पिटल के अंदर है उन्हें भी तकलीफ हो सकती है। एक भी नालायक एडीएम, एसडीएम, डीएम ने एक भी नोटिस जारी करके, बाकायदा ट्रायल करके किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश ही पारित नहीं किया है। बच सकते हैं। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो कोलाहल अधिनियम क्या कहता है? और शासकीय अधिकारियों की एक बीमारी यह है कि वो इतने आलसी होते हैं कि कानून को पढ़ने की तकलीफ नहीं उठाते हैं। संविधान बनने के बाद उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए था। लेने की बात की गई है कि समिति के साथ साथ डीजे वालों को, पर्सनल डीजे वालों को अपने लिए परमिशन लेना पड़ेगा। यानी अगर रोज की आपकी बुकिंग है तो रोज का एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एडीएम, एसडीएम तो किसी गिनती में ही नहीं आते। तो ये जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि विसर्जन के दौरान डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, नवरात्रि में गरबा के समय डीजे बजेगा या नहीं बजेगा। इन तमाम विषयों को लेकर अलग अलग बयान आ रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई करने को तैयार बैठी है कि भैया कोई भी अगर माउंटेड डीजे, क्योंकि अगर किसी भी गाड़ी, किसी भी व्हीकल में बॉक्स को बांधकर डीजे बजाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोलाहल अधिनियम के तहत पूरी कार्रवाई होगी, इस प्रकार की चीज़ें बताई जा रही है। और इसका विरोध कर रहे डीजे एसोसिएशन, उनका कहना है कि भैया हमारी रोजी रोटी का सवाल है, डीजे बजने दीजिए, कम डीबी में बजने दीजिए, लिमिटेड बॉक्स कर दीजिए, नियम बनाइए मगर बजने दीजिए। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास हर कोई कर रहा है, मगर हमने सोचा कि क्यों ना इन तमाम सवालों के जवाब लीगल रूप से लिए जाए। हमारे साथ बी के मनीष जी मौजूद हैं जो लॉ के टीचर भी रहे हुए और छत्तीसगढ़ शासन में लगातार साउंड को लेकर जो जितने भी एक्ट बनाए गए हैं उस पर गहन चर्चाएं भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों डीजे की चर्चाएं काफ़ी हो रही है। कोलाहल अधिनियम, जो शब्द पहले शायद आम जनता तक नहीं पहुंचता था, वो अब सब सुन रहे हैं कि कोलाहल अधिनियम भी कोई अधिनियम है, क्या कुछ है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोला जाए तो कानून की नज़र से, डीजे बच सकता है या नहीं बच सकता, सीधे शब्दों में? डीजे के बारे में न तो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में और न ही केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत बने हुए ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में कोई भी शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। स्पष्ट बात। तो यानी कि डीजे के लिए अलग से कोई प्रावधान है ही नहीं। दिए हुई व्यवस्था के भीतर डीजे बच सकता है। बच सकता है। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो कोलाहल अधिनियम क्या कहता है? कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ एक कानून था जिसको कि 3 बार भारतीयों ने अपग्रेड किया है। आखिरी बार 1985 में बना था। ये अनपढ़ गंवार दूसरे दर्जे के नागरिकों के लिए बनाया गया था, जिसको कि संविधान बनने के बाद उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे कानूनों को कचरे के डब्बे में फेंका जा चुका है। ऐसा नहीं किया गया, ये बदकिस्मती की बात है। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्योंकि ध्वनि प्रदूषण पर अब केंद्र के कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2000 में ध्वनि प्रदूषण नियम बन चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल वगैरह को एक छोटी सी गलतफहमी है। वो ये कि अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र का कानून और राज्य का कानून हो तो जहां तक राज्य का कानून केंद्र के कानून से टकराएगा वहां तक केंद्र का कानून उसके ऊपर अभिभावी होगा। ये गड़बड़ी उनकी है। वो लोग चूंकि ठीक से संविधान नहीं पढ़ते हैं, फैसले नहीं पढ़ते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1969 में मगन भाई ईश्वर भाई पटेल बनाम भारत संघ में स्पष्ट किया था कि अगर केंद्र का वह कानून किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर बना हो, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना है, और भारत के जितने भी पर्यावरण के कानून हैं वो चूंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के आधार पर बने हैं, इसलिए उस पर राज्य सरकार के कानून बनाने की शक्ति शून्य हो जाती है। यानी कि जिस दिन 14 फरवरी 2000 को ध्वनि प्रदूषण नियम बन गया, उस दिन के बाद से इस देश के किसी भी राज्य का कोई भी कानून जो ध्वनि प्रदूषण से सीधे तौर पर जुड़ा है असंवैधानिक और समाप्त हो गया। राज्य उसमें कुछ नहीं इंटरफेरेंस कर सकता। सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है जितना अधिकार उसको केंद्र के नियम में दिया हुआ हो। जी। साउंड सिस्टम को लेकर तमाम चीज़ें चल रही थी, जब ये सारी बैठकें हो रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, तो कुछ नई नई चीज़ें भी इस दौरान हुई है। जैसे कि
आपको हमें पता है कोई भी आयोजन करने से पहले एसडीएम के परमिशंस लगते हैं। तो अगर डीजे बजाना है तो इस बार डीजे वालों से एक सत्यापन फॉर्म भराया गया, सत्यापित करवाया गया है कि हम अगर डीजे बजाते हैं तो हमारे ऊपर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसा सत्यापन फॉर्म भरवाया गया है। और परमिशन लेने की बात की गई है कि समिति के साथ साथ डीजे वालों को, पर्सनल डीजे वालों को अपने लिए परमिशन लेना पड़ेगा। यानी अगर रोज़ की आपकी बुकिंग है तो रोज़ का एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जी सर, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ये कहा है कि काफ़ी सारे गैर कानूनी कानून होते हैं, ठीक। और शासकीय अधिकारियों की एक बीमारी ये है कि वो इतने आलसी होते हैं कि कानून को पढ़ने की तकलीफ नहीं उठाते हैं। बहुत साफ है कि ध्वनि प्रदूषण नियम बनने के बाद बाकी किसी भी अधिनियम के तहत ध्वनि के मामले में कोई काम किया नहीं जा सकता। ध्वनि प्रदूषण नियम में ये लिखा हुआ है, उसकी धारा उसका नियम 5 कहता है कि कोई भी संयंत्र, कोई भी यंत्र चलाया नहीं जाएगा, बजाया नहीं, सिर्फ डीजे नहीं, डीजे के बारे में कोई शब्द ही नहीं लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा यंत्र जिससे आवाज़ निकलती हो, ठीक, यानी कि कंस्ट्रक्शन की ड्रिल मशीन, ठीक, उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जब तक आपने प्राधिकारी से अनुमति नहीं ले ली। और प्राधिकारी कौन होगा, उसकी परिभाषा नियम 2 में लिखी हुई है कि प्राधिकारी वो होगा जिसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने किसी भी प्रचलित कानून के तहत नोटिफाई किया हो। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत राज्य सरकार ने कभी कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया, ठीक। यानी कि सिर्फ एक ही कानून था जिसके तहत ऑलरेडी अथॉरिटी है, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत राज्य सरकार ने जारी कर रखा है और वो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो आप सोच के बताइए कि किसी भी संयंत्र को, इस तरीके के यंत्र को बजाने के लिए लोगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी है, क्योंकि एडीएम एसडीएम तो किसी गिनती में ही नहीं आते। तो ये जो बोर्ड है, इसने अपने नीचे किसी को नोटिफाई नहीं किया कि भाई हमारी गैर मौजूदगी में, या फिर नहीं, उनके पास ये अधिकार नहीं है, वो डिलीगेट नहीं कर सकते। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार। राज्य सरकार चाहे तो कल एडीएम एसडीएम को परमिशन दे दे, नोटिफिकेशन निकालना से आप परमिशन देंगे। बदकिस्मती ये है कि आज तक राज्य सरकार में किसी की नींद ही नहीं खुली कि इस नियम के बनने के बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी करना है और जिला स्तर पर अधिकारियों को प्राधिकारी के तौर पर नियुक्ति भी करनी है। सब लोगों ने मान लिया अपने गुमान में, अपने घमंड में कि हम प्राधिकारी हैं। भाई, ध्वनि एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत या वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत एडीएम या एसडीएम कार्रवाई करते हैं क्या? नहीं। औद्योगिक क्षेत्रों के का सर्वे कौन करता है? किस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है? जब तक आप इसके लिए नहीं बनाएंगे तब तक वही व्यवस्था है, तो सिर्फ उन्हीं को करना है। तो परमिशन की स्थिति तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेट हो गई। दूसरी बात, आप ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत कोई कार्रवाई, कोई भी दांडिक कार्रवाई तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप इलाकों का नोटिफिकेशन ना करें। इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया और साइलेंस जोन, इसी पे मैं आने वाला था। मेरा सवाल ये था कि पुलिस एक हिसाब से चीज़ें सही भी बोलती है कि कुछ लोगों को ज़्यादा तेज़ ध्वनि होने से, जैसे आजकल के फैशन हो गया बहुत ज़्यादा बेस लगाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें करना, तो लोगों को तकलीफ़ें होती है, लोगों की मतलब बीमारियां भी होती है, या कुछ भी चीज़ें बोले जाए, तबीयत ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल जाने की स्थिति होती है। दूसरी स्थिति, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब के आसपास से अगर इस प्रकार की डीजे, इस प्रकार के तेज़ साउंड गुजरेंगे तो जो मरीज हॉस्पिटल के अंदर है उन्हें भी तकलीफ हो सकती है। तो पुलिस एक हिसाब से सही कह रही है, लेकिन इसके लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, हर 2 कदम में अस्पताल है, हर 2 कदम में स्कूल है, तो कहाँ तक इसको मैनेज किया जा सकता है साइलेंस जोन और तमाम चीज़ों को लेकर, और इस पर जो कार्रवाई होगी वो किस क्राइटेरिया के अंदर की जाएगी? अगर जनता की चिंता में किसी का दिल पसीज जाता है तो उसे अपनी नौकरी छोड़ करके सामाजिक सेवा करनी चाहिए, ठीक है। आपने एक परीक्षा दी है, आप एक सेवा में आए हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं, आप कायदे कानून के तहत काम करते हैं। पुलिस भी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को पीटती है, गुंडे भी ताकत का इस्तेमाल करके पीटते हैं। पुलिस को हम गुंडा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो कानून के तहत कार्रवाई करती है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कायदे और कानून के तहत काम करेंगे। इसी पर इस देश की, इस पूरी दुनिया की व्यवस्था टिकी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो जनहित के विरुद्ध है। जाहिर सी बात है कि बहुत तेज़ आवाज़ बजाने से जनता को तकलीफ होती ही है। उसका इलाज करने के लिए आपके पास पहले की सीआरपीसी में और अभी के बीएनएसएस में व्यवस्था दी हुई है। आप नोटिस कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। क्यों नहीं एडीएम और एसडीएम ने आज तक किया है ये नहीं पता। ध्यान रहे, इस राज्य के बनने के बाद से या मध्य प्रदेश के इतिहास में पिछले 60 सालों में किसी एक भी नालायक एडीएम, एसडीएम, डीएम ने एक भी नोटिस जारी करके, बाकायदा ट्रायल करके किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश ही पारित नहीं किया है। तो हवाबाजी करनी है,
बयानबाजी करनी है, पर जो उनको अधिकार दिए गए हैं कानून में उसके तहत काम नहीं करना है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम उस दिन खत्म हो गया जिस दिन केंद्र सरकार के तहत ध्वनि प्रदूषण नियम आ गया। उसके तहत आपको कार्रवाई करनी है तो इलाके नोटिफाई कर दीजिए, जो कि राज्य शासन को करने हैं, जो कि पिछले 25 साल में राज्य शासन ने नहीं किए। सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, इस देश के किसी भी राज्य ने नहीं किए, इसलिए क्योंकि वे बहुत नादानी भरे हैं और नहीं किए जा सकते। मतलब देश में कहीं ऐसा कोई जोन ही नहीं है कि ये साइलेंस जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये ऐसी चीज़ें कोई नोटिफाइड नहीं हुई है। बॉम्बे जहां से कि ये सारा झगड़ा शुरू हुआ था, वहां भी आज तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि ठीक है, नोटिफाई नहीं भी हुआ है तो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा वो चलेगा। लेकिन ये सवाल तो अभी भी बचा हुआ है कि साइलेंस जोन तो नहीं बना, और इसलिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र सरकार के बीच झगड़ा हुआ, होम सेक्रेटरी को बुला करके कंटेम्प्ट में टांग दिया गया हाई कोर्ट में। देवेंद्र फडणवीस उठ करके गए और उन्होंने केंद्र सरकार से नियम ही बदलवा दिया। उनके पास ताकत थी, हाई कोर्ट को जो कहना है वो कह ले, मैं कानून ही बदलवा दूंगा। उन्होंने कानून बदलवा दिया। उसके खिलाफ चैलेंज है जो पिछले 8 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन जब तक उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है तब तक तो वही कानून है। और उस कानून के तहत ये जो 4 इलाके हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस, इनको राज्य शासन को नोटिफाई करना है और आज तक किसी ने भी नोटिफाई नहीं किया है। जब तक आप नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक मोटे तौर पर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत आप कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। आप शिकायत कर सकते हैं प्राधिकारी को उसके लिए नोटिस जारी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसके बाद जो आदेश करना है आदेश करना है। लेकिन वो जो 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की कैद जो कि आप कर सकते थे बशर्ते कि आपने प्रक्रिया अपनाई होती, वो आज तक किसी भी राज्य सरकार ने नहीं किया है। तो जनहित का नाम लेकर के हाँ चाँव अगर की जा रही है तो ये अनपढ़ राजनेता करें वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी और कलेक्टर ऐसा करें और वो कानून ना पढ़ें, ये बहुत दुख की बात है। इसका मतलब है कि इस देश को अपने अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं करने के लिए कोई जगह है। जिस जनहित की चर्चा हो रही है, जिस जनहित के बारे में जिस जनहित को नज़रों में रख कर ये सारे नियमों का हवाला दिया जा रहा है, वो जनहित के लोग ही हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और सवाल करते हैं कि शादी बारात में जब डीजे माउंट होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कई तमाम फंक्शन होते हैं, कई तमाम कार्यक्रम, साल भर में कई सारे तीज त्यौहार आते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती है, मगर स्पेशली जब गणेश पूजा का समय आता है, पिछले साल भी उसी समय हुआ था, तब व्हीकल माउंट डीजे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। दुर्गा पूजा का समय आता है तो व्हीकल माउंट डीजे दिखाई देने लगता है और बाकी समय आंखें बंद हो जाती है। क्यों? मैं निजी तौर पर एक बार साफ करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने ही सबसे ज़्यादा विवादास्पद बयान दिए हैं जी। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ आज से 30 साल पहले, मेरी शादी भी हुई है। मैंने आज तक 46 साल की उम्र में एक बार भी डीजे ऑर्डर नहीं किया है, अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं। डीजेज कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि जनहित को प्रभावित करता है, लोगों को परेशान करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं विधि का अध्यापक हूँ, मेरी ज़िद ये है कि गैर कानूनी एक्शन किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब गैर कानूनी एक्शन मेरे दुश्मन के खिलाफ हो रहा हो और मैं खुश रहूँ तो जिस दिन मुझे कुचला जाएगा उस दिन लोकतंत्र आंसू भी नहीं बहा पाएगा। ध्यान रहे, अगर ये समस्या इतनी बड़ी है, मेरे हिसाब से और समस्याएं हैं, मेरे हिसाब से ध्वनि की सबसे बड़ी समस्या मोबाइल की है। आप रेलवे तो छोड़ दीजिए, एयरप्लेन में भी शांति से यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि हवाई जहाज़ में भी लोग मोबाइल स्पीकर पर चलाते हैं। हमारे पास कोई कायदा कानून नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकलीफ दें हैं और उनके लिए किया जाना चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि डीजे के खिलाफ आप कार्रवाई करें। मेरी ज़िद ये है कि अगर प्रशासन और पुलिस गुंडागर्दी करे तो फिर कानून किसके लिए है? और यदि कानून में कमी है तो राज्य शासन को, केंद्र शासन को और संसद को कौन बताएगा? ये आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये इन्हीं अधिकारियों की तो जिम्मेदारी है कि आपने हमें ये करने को कहा है, लेकिन कानून के तहत तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क, ख, ग, ए, बी, सी, डी ये तकलीफ़ें हैं, इनको कृपा करके ठीक किया जाए ताकि हम कानूनन तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये नहीं हो रहा है। कानून की बात चल रही है। कानूनी तौर पर अगर कोई डीजे विसर्जन के समय व्हीकल माउंट करके डीजे बजाता है, पुलिस उसके डीजे को जब्ती बनाती है, रात सात करने की भी तैयारी की जाती है और इसके साथ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाती है, तब ऐसे में डीजे वाले क्या करें? क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है या पुलिस किस बेस पर कार्रवाई करती है? क्योंकि जितनी भी बातें आपने बताई उस पर
कोई नियम है ही नहीं, स्पेशली डीजे को लेकर। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तो खैर असंवैधानिक है, उसके तहत कुछ नहीं हो सकता। मोटर व्हीकल एक्ट की जो धाराएं डीजेज के खिलाफ लगाई गई हैं वो कहीं तक सही हैं, इसलिए क्योंकि यद्यपि गाड़ी पर डीजे रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, ना तो मोटर व्हीकल एक्ट इसके बारे में कुछ कहता है, न ही ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 कहता है। यदि इसके बारे में कोई भी अधिकारी कह रहा है या राज्य के एडवोकेट जनरल कह रहे हैं तो वो नादान है और उन्हें लॉ पढ़ना नहीं आता है, बहुत साफ। ठीक, इस बारे में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, और जब तक प्रावधान नहीं है तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकते। इस पर भी संविधान पीठ का फैसला है कि कानून में जो बातें साफ लिखी हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा, जहां खाली जगह है सिर्फ वही भरेगा। ठीक, अब सवाल ये है कि गाड़ियों की सीमाएं होती हैं और उस सीमा के भीतर ही आप गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उसकी ऊंचाई या चौड़ाई के बाहर कुछ निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, और इन्हीं धाराओं का इस्तेमाल पुलिस ने किया है। डीजेज ये कर सकते हैं अगर वो करना चाहते कि मैं ये चालान नहीं दूंगा इसलिए क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि मैंने गलत किया है, आप मेरे खिलाफ चार्जशीट पेश करिए, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाइए और उसके बाद मुझसे ये पैसे वसूल कर लीजिएगा। राजसात करना मजाक नहीं है, किसी कोई एक प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी राजसात नहीं कर लेता है। राजसात करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट्स या जजेस करेंगे, और वो हवा में नहीं कर लेंगे, उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, आज तक मेरी जानकारी में राजसात का कोई भी प्रॉपर केस कम से कम मेरी सूचना में नहीं आया, मेरी जानकारी में नहीं आया। जब होगा तो वो देखेंगे। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। डीजेस को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका व्यवसाय जनहित से बड़ा नहीं है। अगर कोई डीजे समझता है कि वो जनता को परेशान करके अपना व्यवसाय करेगा तो उनका व्यवसाय बंद कर दिया जाना चाहिए, पहले भी किया गया है। क्या चमड़ा उद्योग नहीं बंद हुआ है? क्या आरा मिलें नहीं बंद हुई हैं? क्या आगरा के ताजमहल के आसपास के उद्योग नहीं बंद किए गए हैं? तो डीजे को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर डीजे कानून की सीमा के भीतर नहीं चल सकता है तो उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी हम वहाँ पहुँचे ही कहाँ हैं, अभी कानून ही कहाँ है। तो सिर्फ बयानबाजी मत करिए, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको मेरे टैक्स के पैसों से पढ़ाया गया है। वो करो जिस बात की सैलरी मिलती है, वो करो जिसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है। लॉ को पढ़ो और लॉ की कमियां अपने बॉसेस को बताओ। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, सीधा सीधा, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो डीजे वाले हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो समिति के लोग हों, उनको सीधा सीधा ये जानना है कि क्या डीजे बजेगा या नहीं। तो अगर डीजे वाले अपने मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के तहत जितने भी उनकी गाड़ियों का क्राइटेरिया उसके अंदर अगर साउंड सिस्टम मानते हैं, थोड़े कम लेवल में साउंड सिस्टम मानते हैं और विसर्जन में व्हीकल माउंट डीजे लेकर जाते हैं, तो क्या वो जा सकते हैं? भाई डीजे के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। ध्वनि प्रदूषण नियम में डीजे के बारे में कोई बात नहीं लिखी। बस आपको मोटर व्हीकल एक्ट को ध्यान में रखना है। पर मोटर व्हीकल एक्ट में भी अगर आप कोई गलती करते हैं, भाई आदमी बिना हेलमेट के व्हीकल चलाता है या नहीं चलाता है? लोग आड़ी तिरछी गाड़ियां चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? बिल्कुल। उसका चालान होता है। और अगर कोई कहे कि पुलिस ने मेरे खिलाफ गलत इल्जाम लगाया था तो उसके ऊपर मुकदमा चलाना पड़ेगा ना। पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा कि ये बगैर हेलमेट के गया था, इसने गाड़ी आड़ी तिरछी चलाई थी, इसने ट्रैफिक को और जनता के हितों को प्रभावित किया था। समस्या ये हो रही है कि अभी तक कायदे कानून के साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीजेज भी चूंकि डरपोक हैं और उनमें भी जनहित की बहुत चिंता नहीं है, इसलिए जो उनको कहा जाता है या तो घूस दे देते हैं या तो चालान का पैसा दे देते हैं। भर्राशाही चल रही है। ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करने को तैयार है, ना डीजेज अपने हिसाब से काम करने को तैयार हैं कि जनहित का ध्यान रख के काम करें। और नियम के विरुद्ध, अगर कानून के विरुद्ध उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो घूस न दें, वो चालान न दें और कहें कि मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर डीजे वालों को ये लगता है कि हाँ भाई उन्होंने सारे नियमों का पालन किया है और किसी भी तरह से नियम से बाहर नहीं है और फिर भी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो वो कानून का सहारा लें, कोर्ट का सहारा लें और मुकदमा लड़ें। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि वो सही थे या गलत। अगर गलत थे तो चालान पटाई जाए और अगर सही थे तो आने वाले समय के लिए भी सारी चीज़ें सिक्योर हो जाएगी कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत। जी बिल्कुल ठीक है। तो डीजे को लेकर जो तमाम सवालात थे, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जानना समझना काफ़ी ज़रूरी था। क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर विगत 2 सालों से सिर्फ बयानबाजी चल रही है, सिर्फ धर्राशाही चल रही है। असल परेशानी कहाँ है, असल नियम क्या है, असल कानून क्या है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा था। तो आपने नियम और कानून जाना। अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। हम सर तक आपकी समस्या पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या पॉसिबल हो तो सर का नंबर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे भी सलाह मशवरा ले सकते हैं। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।